सुंदर आज का विषय है बदलते हुए परिवेश में आध्यात्मिकता का महत्व। आज हम ये सब समझते हैं कि हम जिस युग से गुजर रहे हैं इसे विज्ञान का युग कहा जाता है। अगर आप कभी अनुमान लगाकर देखिए, एक मनुष्य जो 19वीं सदी का मृत्यु के पश्चात धरती पर उसे दबा दिया गया हो और अचानक ही वो 20वीं सदी में दबा हुआ मनुष्य निकलकर कहीं आ जाए, तो मैं समझती हूं कि दांतों के तले अंगुली दबाकर आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मैं कहां आ गया हूं। ये बिजली, ये रेलगाड़ी, ये हवाई जहाज, ये टेलीफोन, ये फैक्स, ये इंटरनेट, ये नाना प्रकार के विज्ञान के साधन, ये सब कितनी जल्दी से चारों तरफ विश्वव्यापी हो चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं विज्ञान ने मनुष्य को बहुत सी सहूलतें दे दी हैं। मानव के जीवन में बहुत से साधन एकत्रित हो चुके हैं। मनुष्य के घरों में विज्ञान के द्वारा इस प्रकार की भरपूरता हो चुकी है कि हर कार्य को सरल और संभव बनाने के लिए हर चीज उपलब्ध प्राणी करता चला जा रहा है। एक तरफ हम विज्ञान के चमत्कारों से नाना प्रकार की सहूलतों को देखते हैं और दूसरी तरफ मनुष्य के जीवन में बढ़ती हुई समस्याएं, संसार में नाना प्रकार के विघ्न और नाना प्रकार की वे परिस्थितियां जो मनुष्य को दुखी और अशांत किए चली जा रही हैं, इनकी भी काफी वृद्धि देख रहे हैं। ठीक है, मनुष्य को सहूलतें तो मिल चुकी हैं, लेकिन मानव के जीवन में सहनशीलता कितनी घटती जा रही है। मनुष्य को साधनों की उपलब्धि तो हो चुकी है, लेकिन सही साधना से आज प्राणी कितना दूर चला जा रहा है। आज मनुष्य दुखी इस बात से नहीं है कि मेरे पास कम है, लेकिन कई बार वो दुखी इस बात से ज्यादा होता है कि दूसरे के पास ज्यादा क्यों है। मुझे दुख है इस बात का नहीं कि मेरे पास सुख की सामग्री कम है, दुख इस बात का है कि दूसरे के पास दुख के साधन ज्यादा क्यों हैं। तो देखने में आ रहा है कि मनुष्य में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। हर मनुष्य अपने लिए सहूलत चाहता है, लेकिन दूसरे की मजबूरी को और दूसरे की आवश्यकताओं को आवश्यकता ना समझ उन्हें दबाने की कोशिश करता है। अपने जीवन का महत्व जानता है, अन्य के जीवन के महत्व को भूलता चला जा रहा है। जब इस प्रकार की परिस्थितियां देखी जाती हैं और मानव के जीवन में सुख और शांति घटती जा रही है, कलह और क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, आज कहां है वो शिक्षाएं कि बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना देखो। आज इन शिक्षाओं को एक बहुत बड़े लोहे के बॉक्स के अंदर भरकर एक मोटा ताला लगाकर, जैसे धरती को गहरा खोदकर उसके अंदर इन शिक्षाओं को दबा दिया गया है। आज मनुष्य ये बोलता है हम गीता को मानते हैं, लेकिन कभी अपने आप से पूछ कर नहीं देखते कि हम गीता की मानते हैं। गीता को आप मानते हो, बिल्कुल सही बात है,
लेकिन गीता की आप मानते हो, गीता कहती क्या है? आज बड़े नाज से मनुष्य बोलता है हम बाइबल को मानते हैं, लेकिन आप बाइबल की मानते हो? फलां धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म की आप मानते हो? तो मनुष्य ने अपने नाम के साथ टाइटल बहुत से लगा लिए हैं, लेकिन उसके जीवन में वो दिव्यता, वो आध्यात्मिकता, वो श्रेष्ठता, वो उसके जीवन से कोसों दूर होती चली जा रही। जब इस प्रकार की परिस्थितियां संसार में देखी गई, तो मैं ऐसा समझती हूं और समझती नहीं हूं, पूर्ण रूपेण विश्वास है कि परमपिता परमात्मा का गायन ही ये है कि जब धर्म की अति हानि होती है, अधर्म नाश कर सद्धर्म की स्थापना करने हेतु उस प्रभु को ही आना होता है। आज धर्म बहुत है, लेकिन धारणाओं में कमी है। बहुत सी कलाएं मनुष्य सीखता जा रहा है, लेकिन जीवन जीने की कला उसके पास नहीं है। जीवन को सुखी जीवन कैसे जिया जाए, ये कला से मनुष्य अपरिचित हो चुका है। ऐसे समय पर आवश्यकता है हमें उस मार्गदर्शक की, जो हमें एक तरफ विज्ञान के चमत्कारों की चमत्कारी से और दूसरी तरफ गिरते हुए मानव के जीवन के मूल्यों से हमें थाम ले और हमें एक ऐसी दिशा दे कि हम अपने जीवन में सुख और शांति का इन साधनों के आधार पर साधना को आधारित ना करें, लेकिन जीवन को सुखी और शांत बनाकर साधनों का प्रयोग कर सके। ये केवल एक आध्यात्मिकता ही ऐसी चीज है जो हमें सत्य पथ दर्शा सकती। आध्यात्मिकता से मेरा तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिकता वो शक्ति है, वो ज्ञान है जो मनुष्य के अंदर सोई हुई सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने का एक वो बल है, एक वो दिशा निर्देश है, जिसके आधार से हम अपनी वास्तविकता को पहचान कर अपने वास्तविक जीवन में जी सकते। क्योंकि आज बढ़ते हुए विकारों को देखते हुए और बढ़ती हुई परेशानियों को देखते हुए, मनुष्य के जीवन में घटते हुए मूल्यों को देखते हुए, आज ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म ने मनुष्य को रास्ता अवश्य दिखाया है। किसी ने सत्यता का पाठ पढ़ाया, किसी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, किसी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जिस समय उन्होंने ये पाठ पढ़ाए थे, वास्तविकता थी और हालात कुछ इस प्रकार के थे कि मनुष्य कुछ कुछ अपने जीवन में इन धारणाओं को कोई धारण कर सकते थे। लेकिन आज टोटल विश्व के वातावरण में इस प्रकार का संघर्ष चल रहा है, इस प्रकार की तामसिकता चल रही है कि अगर मानव ये चाहे कि मैं जीवन में प्रेम को धारण करूं, लेकिन उसे प्रेम को धारण करने की क्षमता ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए, आज आवश्यकता है एक ऐसी क्रांति को लाने की जिससे मानव का जीवन गुणों से समावेश हो जाए। जब तक जीवन में गुण नहीं आए और अवगुणों का नाश नहीं हुआ, तब तक संसार समस्याओं से घिरा रहेगा और मनुष्य सुख और शांति की सांस नहीं ले सकेगा। अगर मानव को सुखी और शांत होने की आवश्यकता है, तो सुखी और शांत करने का एकमात्र साधन आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिकता हमें इस बात को साबित करती है कि गुणों को आप किसी मार्केट से खरीदने नहीं जाइए, आप किसी अन्य कंट्री से, अन्य देश से इन गुणों को परचेज नहीं कर सकते। ये गुण आपकी अपनी जायदाद है, ये आपके अपने पास खजाना है। आप जरा अपने को टटोल कर देखिए तो सही कि क्या आप गुणों से भरपूर हैं या अवगुणों से भरपूर हैं। सचमुच
आध्यात्मिकता का प्रथम पाठ हमको ये बात सिखा देता है कि अगर आप एक बात को जान जाएं तो आप अवगुणों से छूट सकते हैं और गुणों से जीवन को संजो सकते। और वो प्रथम पाठ यही है कि नो दाई सेल्फ, स्वयं को पहचानिए। क्या ये 5 तत्वों का बना चोला जो कि नाशवान है, क्या ये चोला आप हैं या ये चोला आपका है? अगर आपका ये चोला है, आप चोला नहीं है, ये देह तो केवल मात्र आपकी काया है या वस्त्र है, ये केवल मात्र शरीर एक रथ की न्यायी है, ये कर्म इंद्रियां केवल आपको एक्सप्रेस करने के लिए मिली हुई हैं, लेकिन ये आप नहीं है। आप इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य अविनाशी सत्ता है। और जिस अविनाशी सत्ता को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कह के पुकारा गया है, एक कॉन्शियंट एंटिटी है, एक चैतन्य सत्ता है। अगर इस बात को आज हम जान जाएं कि ये नाशवान चोला मैं नहीं, लेकिन इस चोले के मध्य निवास करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आत्मा का निज स्वरूप, आत्मा का निज स्वभाव, जिसके अंदर शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम और शक्ति भरपूर है। जब तक आपने जीवन में शांति का अनुभव ही नहीं किया है तो आप किसी को शांति दे कैसे सकते हो? अगर आपके अपने पास प्रेम है ही नहीं तो आप किसी को प्रेम दे कैसे सकते हो? अगर आपके पास आनंद नहीं है तो आप आनंद दे कैसे सकते हो? आध्यात्मिकता ये पाठ पढ़ाती है कि अगर थोड़े क्षण के लिए आप इस देह में रहते हुए भी इस देह से भिन्न स्वयं को आत्मा निश्चय कर लीजिए, आप अनुभव करके देखेंगे ये घृणा, नफरत, वैर, ईर्ष्या, ये जीवन में तेरा मेरा मन मुटाव, ये सब कैसे समाप्त होते हैं और आत्मा की सुषुप्त शक्तियां जिसके अंदर आनंद, प्रेम, पवित्रता और शक्ति भरपूर है, वो सब शक्तियां कैसे जागृत होती हैं। और जब आत्मा की शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो आत्मा जिन श्रेष्ठ बातों को सुनती चली आती है उन श्रेष्ठ बातों को जीवन में धारण कर सकती। आज आवश्यकता है एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति को लाने की जिसके आधार से मनुष्य की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएं। और मैं आप सब उपस्थित भाई और बहनों से आज इतना निवेदन अवश्य करना चाहूंगी कि सभा से अगर आप कुछ अन्य न लेकर जाएं, एक बात जरूर लेकर जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं एक दिव्य प्रकाश हूं, एक ज्योति स्वरूप हूं। ये देह तो केवल मात्र मेरा चोला है, वस्त्र है, लेकिन मैं वस्त्र को धारण करने वाली ये वस्त्र से न्यारी आत्मा हूं। इतने शब्द की स्मृति में अगर अपने स्वरूप को स्थित करते चले जाएंगे तो आपके अंदर जो शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता है, आप स्वयं अनुभव करके देखेंगे कि ये सब शक्तियां आपके अंदर से कैसे जागृत होती। हम इंसान हैं, कहते हैं कि हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, सारे जंगल में टटोलता है कि सुगंध कहां से आती है, लेकिन वो तो हिरण है, हम तो इंसान हैं। हम शांति की तलाश कर रहे हैं, आनंद की तलाश कर रहे हैं और परमात्मा हमको सुनाते हैं, बच्चे आनंद, शांति और पवित्रता ये तो तुझ आत्मा का मूल स्वभाव है, ये तो तेरा अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को पहचान। स्वरूप को पहचानने पर जो तेरे स्वरूप में ये सब शक्तियां हैं वो तुझे अनुभव होंगी। और जब ये शक्तियां तेरे पास आएंगी तब तो जीवन में इन शक्तियों को अन्य आत्माओं को देने में सक्षम बन सकेगा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो कई ऐसा कहते हैं कि क्या सारे ही मनुष्य ऐसे हो सकते हैं? कितने मनुष्य इस आध्यात्मिकता को सुनेंगे? तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है ये।
एक बार मैं पढ़ रही थी कि एक सोशियोलॉजिस्ट किस प्रकार इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि मनुष्य की बातों को प्रसार करने के लिए कितना समय लगता है और एक बात दूसरे तरफ जाने में मनुष्य कितना समय लगा सकता है। तो बहुत सुंदर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैं एक आइलैंड पर बैठा था और मैंने क्या देखा कि कुछ बंदर थे वहां, और स्वीट पोटैटो जिसको कहा एक शकरकंदी है, तो वो शकरकंदी निकालते थे और खाते थे बंदर। लेकिन अचानक एक बंदर जो नदी बह रही थी उसके किनारे बैठा था और शकरकंदी खा रहा था। अचानक क्या देखा कि वो शकरकंदी उसके हाथ से उस नदी में गिर गई। लेकिन बंदर उस शकरकंदी को लेने के लिए उस पानी में आगे बढ़ा। शकरकंदी कुछ फिसलती गई, पानी का बहाव तेज था, लेकिन आखिर उसने शकरकंदी पकड़ ली और खाने लग गया। जब खाने लग गया तो जब वो शकरकंदी जमीन से निकाल कर खाता था तब का टेस्ट, और जब वो नदी में धुलने के बाद उसने अब खाई, उसके टेस्ट में, स्वाद में अवश्य कुछ अंतर ही आया होगा। फिर वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि मैंने देखा कि फिर से उसने शकरकंदी निकाली और अपने आप ही पानी में गिरा दी और कुछ क्षण के बाद फिर निकालकर उसे खाने लगा। और इतना ही नहीं, एक बंदर के बाद दूसरे बंदर ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि बंदर को नकलची वैसे भी कहा जाता है। का इतना ही नहीं, मैंने लगभग 100 बंदरों को देखा कि 100 बंदर लगभग ऐसे ही कर रहे थे। अब निकालते थे, नदी में डालते थे और धोकर उसको खा रहे थे। लेकिन मैं वहां से उठा और दूसरे आइलैंड में गया। दूसरे आइलैंड में जाकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा वहां भी बंदर शकरकंदी निकाल रहे हैं, नदी में डालकर स्वच्छ करके उसे खा रहे हैं। मन में आया कि इन बंदरों के पास कोई फैक्स नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, इनको ये सारा मैसेज कैसे मिल गया कि इस आइलैंड में भी ये निकाल करके और धोकर इसको खा रहे हैं। इस बात पर एक निर्णय निकाला गया और एक अन्य वैज्ञानिक का मैं पढ़ रही थी, वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा। तो इस बात का उन्होंने अध्ययन करके इस बात के तथ्य तक पहुंचे कि एक निश्चित प्रतिशत होता है, एक इतने प्रतिशत तक एक बात अगर प्राणी तक चली जाती है तो इतने प्रतिशत तक वो बात जाने पर कितनी जल्दी वो बात शहर तक फैल सकती है या एक शहर से दूसरे शहरों तक फैल सकती है। इस बात के निष्कर्ष पर वो बंदरों के इस हाव भाव से निष्कर्ष पर पहुंचे। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि किसी बात को पहुंचाने के लिए एक निश्चित प्रतिशत होता है। इतने प्रतिशत तक अगर इस बात को मान जाएं तो वो बात अन्यों तक पहुंचनी बड़ी सरल हो जाएगी। ईश्वर पिता परमात्मा का ये संदेश है कि अगर 9,16,108 मनुष्य अच्छे प्रकार से आध्यात्मिकता के उस जीवन की धारणाओं में चलना प्रारंभ कर देंगे तो ये आध्यात्मिकता सारे विश्व में फैल जाएगी, और जहां तक प्राणी उस आध्यात्मिकता के जीवन में चलकर के अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, वो परिवर्तन की लहर पूरे विश्व में आ जाएगी। और मैं आज आपको सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि उस 9,16,108 में अगर आप भी आना चाहें तो अभी समय है। निमित्त बनने से सारे विश्व का नक्शा बदल सकता है। और आज ये संसार जिसे हम तमोगुणी रूप से देख रहे हैं, कल यही संसार सतोगुणी संसार हो जाएगा। ये जो आज नरक हम देख रहे हैं, समस्याओं से प्रधान संसार देख रहे हैं, कल स्वर्ग समस्या रहित संसार हो जाएगा। केवल उसके लिए आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाने की जरूरत है। और ये जीवन में आध्यात्मिकता हमारे गुणों का विकास करती है, और गुणों के विकास से हम अपनी समस्याओं का अंत ही नहीं कर लेते, लेकिन सारे विश्व की समस्याओं का
अंत करने में, ईश्वर के इस महान कार्य में हम सहयोगी बन सकते हैं। ऐसी शुभ भावना और ईश्वर का शुभ संदेश देते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुना। ओम शांति।